हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज बात करने वाला हूं कि अगर आपकी पत्नी आपसे रूठ के या ऐसे ही आपके साथ नहीं रहना चाहती है अब, और वो इसलिए अपने मायके चली गई है और मायके जाके पुलिस स्टेशन में पहुंचती है और वहां पे आपके खिलाफ 498 का आप FIR दर्ज करवाना चाहती है या दर्ज करवाती है, तो उस स्थिति में आपको पुलिस स्टेशन से कॉल आता है तो आपको क्या करना चाहिए उस स्थिति में। क्योंकि अक्सर आदमी क्या होता है कि पुलिस स्टेशन जाने से कतराते हैं, खासकर जब बीवी वाली केस रहता है तो बीवी के केस में वो और भी नहीं जाना चाहते पुलिस स्टेशन। तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से पुलिसों के सवाल का जवाब देना चाहिए, मसले को किस तरीके से सुलझाना चाहिए, किस तरीके से अपने आपसी संबंधों को मजबूत करना चाहिए, या फिर आप यदि बीवी के साथ आप भी नहीं रहना चाहते हैं तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए। तो सभी परिस्थितियों की बातें मैं इस वीडियो में करूंगा, तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, अक्सर हस्बैंड और वाइफ में अनबन चलता रहता है, झगड़ा होता है, क्योंकि एक जगह रहेंगे तो कभी खुशी तो कभी गम होगा ही। ये वाले आपने मूवी में देखा होगा कि कभी खुशी कभी गम हो जाता है। तो ऐसे ही पति और पत्नी का रिश्ता होता है। वैसे तो कहा गया है कि 7 जन्मों का रिश्ता होता है, पवित्र रिश्ता होता है, 7 फेरों का रिश्ता होता है। लेकिन आजकल के जो मॉडर्न जमाने हैं, मॉडर्न जमाने में ये 7 फेरों का रिश्ता जो है, 7 वर्षों का रिश्ता जो है, वो 1 वर्ष भी नहीं चलता है। अक्सर यही देखा जाता है कोर्ट कचहरी में। जहाँ तक बात है फैमिली कोर्ट में जो मैटर होते हैं, खासकर ये डिवोर्स वाले, मेंटेनेंस वाले, ये सब मैटर बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं दिनों दिन। क्योंकि अब किसी भी व्यक्ति में सहन शक्ति की कमी हो गया है, सहन शक्ति है नहीं। तो इस स्थिति में क्या होता है कि अक्सर एक दूसरे जो है कुछ समय तक तो ठीक रहते हैं, लेकिन उसके बाद दोनों में अनबन चलता रहता है। अनबन चलने के बाद समय में स्थिति ऐसा हो जाता है एक समय में कि वो दोनों सेपरेट रहना पसंद करते हैं। सेपरेट की स्थिति में क्या होता है कि कभी कभार वाइफ चाहती है कि मैं तो डिवोर्स ले लूं और डिवोर्स लेके रहूं, कभी कभार वाइफ चाहती है कि नहीं, मैं डिवोर्स भी नहीं दूंगी लेकिन अलग भी रहूंगी। या फिर यदि तुम मेरे साथ रहोगे तो पति को बोलते हैं कि तुम मेरे साथ रहो, लेकिन मैं तुम्हारे फैमिली वालों के साथ नहीं रहना चाहती, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती, लेकिन तुम अलग मुझसे मुझे लेके रहो, मेरे बच्चों को लेके रहो तो मैं रहूंगी, अदरवाइज मैं तुम्हारे फैमिली वालों के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। अब हस्बैंड इस चीज को मानते नहीं है। वो क्या करते हैं कि नहीं, आपको सभी के साथ रहना पड़ेगा, और इस बात को लेके अक्सर देखा गया कि डिस्प्यूट हो जाता है। डिस्प्यूट होने के बाद क्या होता है कि वो मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद पुलिस स्टेशन में पहुंच के 498 IPC का वो FIR दर्ज करवा देती है। FIR के केस में पुलिस वाले सबसे पहले बुलाते हैं, FIR ऐसे दर्ज नहीं करते, वो पहले बुलाते हैं हस्बैंड को। अब पति बेचारा घबरा जाता है कि मैं कैसे पुलिस स्टेशन जाऊं, क्या बताऊंगा, वहां पे क्या पूछेगा पुलिस वाले, नानांतर प्रकार के क्वेश्चन उनके दिमाग में आते रहते हैं। लेकिन पति को यह सोचना चाहिए, कोई भी बातें जो हैं मिल बैठ के कर लेना चाहिए। जब आपको पुलिस बुलाते हैं तो आपको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। पुलिस स्टेशन में आपको पुलिस वालों जो है वो जो भी क्वेश्चन पूछता है उस क्वेश्चन का जवाब देना चाहिए। आप भी यदि अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहते हैं तो वहां पे आपसी सुलह के आधार पे सारा सेटलमेंट करके फिर आपको म्यूचुअल में डिवोर्स कोर्ट में ले लेना चाहिए। लेकिन यदि आप रखना चाहते हैं, वो नहीं रहना चाहते हैं, तो इस मसले को वहां पे सुलझाना चाहिए। नहीं सुलझता है तो पुलिस वाले फिर FIR दर्ज करते हैं उनके बिहाफ पे, क्योंकि लड़कियों को कुछ इसमें प्राथमिकता दी गई है। तो इस स्थिति में पुलिस वाले FIR दर्ज करते हैं। FIR दर्ज करने के बाद जब कोर्ट में केस आता है, चार्जशीट फाइल होता है, तो फिर आपको कोर्ट से बुलावा आता है तो आप कोर्ट में जाते हैं। जब कोर्ट में जाते हैं तो वकील साहब की सहायता से आपको बेल लगाना पड़ता है, क्योंकि ये केस ऐसा है जिसमें आपको रिलेटिव को भी ले लेते हैं, माता पिता, भाई बहन, भौजाई, जो भी रिलेटिव होते हैं। चाहे तो लड़की जो भी आपकी पत्नी है वो चाहे तो आपके सबको उसमें समेट लेते हैं, सबके खिलाफ FIR करवा सकती है। तो FIR कराने के बाद क्या होता है कि वो जब पुलिस
कोर्ट में आपको ले जाते हैं, कोर्ट में आप जाते हैं तो वहाँ पे बेल कराना पड़ता है। खासकर होता क्या है कि जो रिलेटिव होते हैं उनका बेल होने के बाद तो उनको रिलीज कर दिया जाता है, लेकिन जो हस्बैंड होते हैं, हस्बैंड को चार्जशीट फाइल होता है और फिर उसके बाद जो है उसको केस को फाइट करना पड़ता होता है। अक्सर बात ये होता है कि लड़कियों को केस से मतलब होता है सेपरेट रहने से तो मतलब है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा उनको जो है मेंटेनेंस पे ध्यान रहता है कि हमें मेंटेनेंस हो। वो आप पे बहुत सारा केस कर सकती है, आपको CRPC 125 मेंटेनेंस का केस कर सकती है, उसके बाद 498 डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती है, बहुत सारे केस आप पे कर सकती है, दहेज का केस कर सकती है। तो इस स्थिति में आपको पुलिस वालों का सवाल जवाब देना चाहिए और पुलिस वाले आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। वो CRPC 41 CRPC में जो है आपको वो इसके तहत नोटिस देके आपको वो छोड़ देगी और आपको गिरफ्तार वो नहीं करेंगे पुलिस वाले। लेकिन अब जब पति और पत्नी का रिश्ता है और पति और पत्नी, मैं तो ये कहूँगा कि आपसी सुलह के आधार पे आपको समझौता कर लेना चाहिए और यदि समझौता नहीं होता है तो कोर्ट कचहरी में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए, आपको म्यूचुअल के आधार पे डाइवोर्स लेना चाहिए, म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल करना चाहिए। एक तो ये स्थिति होती है। दूसरी स्थिति होता है कि आपकी पत्नी मैके जाके बैठ गई है, ना वो FIR करवा रही है, ना आपसे वो मिलती है, ना कोई एक्टिविटी नहीं है, तो आप उस स्थिति में क्या करें? यदि अपनी पत्नी को वापस घर लाना चाहते हैं तो आप सेक्शन 9 का जो है हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 9 है रेस्टोरेशन का, वो उसका पिटीशन आप कोर्ट में फाइल कर सकते हैं फैमिली कोर्ट में, और अपने पत्नी को बुलाने के लिए वो पिटीशन फाइल करके कोर्ट के द्वारा नोटिस जाएगा। नोटिस जाने के बाद पत्नी आती है, फिर वो अपने मामले को बताती है, तो ये भी पिटीशन आप फाइल कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक FIR की बात है तो FIR के केस में आपको डरना नहीं है, गिरफ्तारी नहीं होगी, इसमें कोई भी रहेगा, बेलेबल ऑफेंस है, इसमें आपको बेल मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस स्थिति में बहुत सारे पति जो हैं वो घबरा जाते हैं कि उसकी पत्नी मैके चली गई है और वहाँ से FIR करवा दी है तो वो जो है गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन गिरफ्तारी नहीं होगी। आप वहाँ पे जाइए, इत्मीनान से बात कीजिए, बैठ के बात हो जाती है तो ठीक है, नहीं होती है तो उसके बाद कोर्ट में मैटर जाएगा, कोर्ट में मैटर जाएगा तो फिर उसके बाद जो है अपना आगे मैटर जाएगा। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप समझौता कर लें। यदि समझौता नहीं होता है तो यदि आपको भी अलग रहना है तो म्यूचुअल में डाइवोर्स लेके आप दोनों सेपरेट हो जाएं। मुझे आशा है कि आप लोगों को अब पता चल गया होगा कि आपको यदि पुलिस वाले थाने में बुलाते हैं, खासकर जब आपकी बीवी आपके खिलाफ 498 का IPC 498 का FIR लिखवानी जाती है और उस स्थिति में पुलिस बुलाते हैं, तो आपको डट के वहाँ पे जाना चाहिए। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जाइए वहाँ पे, उनके प्रश्नों का जवाब दीजिए जो भी पूछते हैं और अपने मसलों को हल कीजिए, उनका समझौता कीजिए। लेकिन फिर भी आपको यदि कोई मन में कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूँगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।